पूर्व मंत्री विनय बिहारी जी, जिनके चंपारण से ही मेरी शिक्षा दीक्षा हुई है और ये चंपारण से आते हैं। वहाँ जो भी संस्कार हमने सीखे हैं उसी चंपारण की धरती से हम लोगों ने सीखा है। वही हमारी पूरी पढ़ाई 10th तक वहीं पे हुई है, सभी भाइयों सभी बहनों की। यहाँ पे उपस्थित पूर्व विधायक ललन पासवान जी, जो क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा लगे रहते हैं, बहुत अच्छी बात है। साथ ही हमारे एडीएम साहब, एसडीएम साहब, बीडीओ, सीओज, हमारे ओएसडी, थाना प्रभारी, अन्य उपस्थित यहाँ पे किसान महासंघ के अध्यक्ष, जिले के अन्य कांवरिया बंधुगण, आम जनता, दूर दूर से आए हुए, सुदूर गांव से आए हुए हमारी माताएं बहनें। जब मैं यहाँ ज्वाइन करने आया उसी समय, उसके पहले से मुझे मालूम था कि यहाँ पे दो धार्मिक स्थल काफी हैं, पुराने हैं, पौराणिक हैं, जिनका इतिहास है। एक गुप्ता धाम और एक माँ तारा चंडी, और उसके बाद हमारा तुतला भवन। तो इन तीनों जगहों के विकास के लिए हम लोगों ने एक पूरी रूपरेखा तैयार की है। संयोग से 3-4 महीने जिले को अपने शेप में लाने में लग गया मुझे, क्योंकि इसके पहले इस जिले में धार्मिक उन्माद के कारण बड़ी घटना घटी थी और एक आपस में सांप्रदायिक सौहार्द बनाना और चीजों को कंट्रोल करना आवश्यक था कि जिला फिर से डिस्टर्ब नहीं हो। तो जस्ट दशहरा के पहले हमने 2 अक्टूबर को ज्वाइन किया था और उसके बाद उन चीजों को संवारने में लग गए हम लोग। फिर इलेक्शन आ गया, लेकिन इस बीच में हमने 2-3 बैठकें की पर्यटन के हिसाब से, धार्मिक पर्यटन स्थल के हिसाब से, और साथ ही साथ हमारे क्षेत्र के ऐसे पंचायत जो भौगोलिक दृष्टिकोण के कारण या अन्य चीजों के कारण पिछड़े रह गए, वो ऐसे 10 पंचायतों को हम लोगों ने चिन्हित किया जो पहाड़ी इलाकों के थे, और सभी के वार्ड मुखियागण, बीडीओ, सीओ और हमारे जितने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स हैं, सभी के साथ हमने बैठक की और एक रूपरेखा तय की हम लोगों ने। वहाँ सड़क बनानी है, बिजली देनी है, वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं देनी है। इसके अलावा जो हमारे गुप्ता धाम, तुतला भवानी और जो चंडिका स्थान माँ है, माँ तारा चंडी, इन सभी जगहों पे जो नागरिकीय सुविधाएं हैं वो देनी है। और इसके लिए पूरी प्लानिंग हम लोगों ने की है। पर्यटन सचिव महोदय से भी हमने बात किया, कला संस्कृति सचिव से भी बात किया है, ऊर्जा विभाग से हमारी बात लगातार हो रही है और वन विभाग से हमारी बात हो रही है। परसों भी हमारी बात माननीय मंत्री जी से हुई, प्रेम कुमार जी से। और आप लोगों को मैं पहले बता दूं कि कुछ चीजों में हम लोग सफल हो गए। आने से पहले हमने कहा कि ये सैंक्शन हो जाए। तो सबसे बड़ी समस्या जो गुप्ता धाम जाने में थी वो गाय घाट वाला स्लोप और वहां पे जो पथ है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं आज के डेट में कि वो वहां पे 400 मीटर जो पथ है उसका चौड़ीकरण सैंक्शन हो गया वन विभाग की तरफ से, और उसका जो स्लोप, जो हाइट, जो स्लोप काफी स्टीप है, उस स्लोप को भी इंक्लाइन करके जो सेफ स्लोप होता है उसके लिए भी सहमति मिल गई और 1 किलोमीटर वहां बैरिकेडिंग की सहमति भी वन विभाग से प्राप्त हो गई। ये अनुमोदन हो गया और सावन के बाद वो काम प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा हम लोगों ने आज हम लोग स्वयं देखने आए हैं, 22 एकड़ जमीन हम लोग नीचे चिन्हित कर रहे हैं और वहां पे जैसा कि बताया गया कि वहां पे नागरिकीय सुविधाएं, वहां पे विलेज हट और वहां पे एडवेंचरस स्पोर्ट्स, साथ ही साथ शौचालय, एक कांवड़िया धर्मशाला और इन चीजों का निर्माण हम लोग कराएंगे ताकि आप सभी लोग जब आए तो वहां पे आपको किसी तरह की असुविधा नहीं हो। ये अगला साल हम लोग निश्चित रूप से तय करेंगे। जिस तरह से बाबा धाम जाने के रास्ते पे टेंट सिटी लगती है, कांवड़िया टेंट सिटी लगती है, इस पर हम लोग चूक गए। निश्चित रूप से अगले साल से वो टेंट सिटी यहाँ लगेगी और सभी तरह की सुविधाएं आप लोगों को मुफ्त में दी जाएगी। सड़क के चौड़ीकरण का हम लोगों ने प्रस्ताव भेजा है पूरे सड़क में, ताकि आने जाने में परेशानी नहीं हो। वो भी मुझे उम्मीद है कि 2-4 महीने के अंदर हम लोग सैंक्शन करा लेंगे और काम भी बरसात के बाद निश्चित रूप से प्रारंभ होगा। साथ ही साथ पूरे पथ पे
बिजली की व्यवस्था का भी प्रस्ताव हम लोगों ने भेजा है, ताकि रोशनी रहे। जो 3 हमारे रूट्स हैं जाने के, एक ये हो गया, एक वो क्या नाम है, क्या नाम है, पनारी घाट, और एक और जो पचौड़ा घाट। इन तीनों तरफ से बिजली की व्यवस्था, और या तो सीढ़ीनुमा पत्थर से, जैसे वैष्णो माता में जाने के लिए सीढ़ीनुमा रास्ता बना हुआ है, वो सेफ है, वो सीढ़ीनुमा रास्ता हम लोग बना दें, या फिर स्लोप वाला रास्ता। तो उसका भी प्रपोजल हम लोग भेज रहे हैं। और आप कभी जहानाबाद जाएंगे, बराबर पहाड़ के ऊपर सिद्धेश्वर धाम है, वहां हम लोगों ने सीढ़ीनुमा रास्ता बेहतर बनाया, 2 हॉल्ट बनवाए, पानी की व्यवस्था लिफ्ट करके ऊपर करने की। तो उस तरह की व्यवस्था हम लोग यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। और यदि सभी लोगों का आशीर्वाद होगा तो निश्चित रूप से गुप्ता धाम में आने जाने का जो रास्ता होगा सुगम होगा। साथ ही साथ ऊपर में जहाँ से समतलीय स्थल बनता है, वहां पे भी हम लोग टेंट सिटी या कांवड़िया धर्मशाला बनवाने की चेष्टा। एक्चुअली पक्का वर्क करने में समस्या है, तो कल भी हमने डीएफओ साहब से बात किया है कि बांस वाला जो कॉटेज बनता है, उस तरह का कॉटेज अगर हम लोग पैसा वन विभाग को दे देंगे तो उस तरह का कॉटेज वहां बन सकता है। तो वो भी हम लोग चाहेंगे कि वो व्यवस्था वहां हो जाए। और इसके बाद जब हम गुफा में जाते हैं, अभी भी बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन की कमी है, समस्या हो रही है, तो एग्जॉस्ट फैन तो स्टार्ट हो गया है ना, उसके बाद भी समस्या क्यों हो रही है ऑक्सीजन की, अभी बता रहे लोग कि फिर समस्या हो रही है। तो वहां पे परमानेंट सॉल्यूशन हम लोग करने की कोशिश करेंगे निश्चित रूप से, सीएसआर के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से, ताकि वहां पे जो साफ सफाई बेहतर हो, ऑक्सीजन की समस्या नहीं हो, एग्जॉस्ट फैन लगे। और मेरी मंशा तो है कि अंदर में अगर सब कुछ बेहतर हो जाए, बिजली आ जाए, तो वहां पे अंदर में एसी की व्यवस्था, जैसे वैष्णो माता में एसी की व्यवस्था है गुफा के अंदर, वो एसी की व्यवस्था हम लोग करें और करके बेहतर